जी दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं व्यक्तिगत जीवन से जुड़े विषयों में बात करूँगा। आपको अच्छा लगेगा। आप सभी जानते हैं, सभी समझदार हैं। फिर भी सब्जेक्ट कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो हमसे हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, उस पर बात करूँगा। आज का सब्जेक्ट है क्रोध को कैसे नियंत्रित करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। क्रोध जो है एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह हमारे रिश्तों, करियर और मानसिक शांति को नष्ट कर सकता है। सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने क्रोध को काबू करके सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस विषय में कुछ एक हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भी कहा था। यद्यपि वो कम पढ़े लिखे थे, राष्ट्रपति ऐसे ऊंची पद में पहुंच गए और उनका व्यवहार बहुत ही सामान्य लोगों जैसा था। बातचीत बहुत सामान्य जैसे लोगों से की तरह करते थे। तो वो कहते थे कि मनुष्य के दिमाग में या तो बुद्धि रह सकती है या क्रोध रहेगा। यदि क्रोध आएगा तो बुद्धि बाहर हो जाएगी और बुद्धि रहेगी तो क्रोध बाहर रहेगा। इस प्रकार उनका कहना था कि क्रोध आने से व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाता है। इसलिए हमारा कहना है कि आप कोशिश करें क्रोध बिल्कुल भी ना आए। आप देखेंगे शांत मन से तो बहुत सारी चीज़ों का हल बिना क्रोध किए ही बातचीत से हल हो जाता है। कई बार हमको दूसरों का जो विचार है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो आपकी मर्जी के खिलाफ काम हुआ, तो वो अपने उत्तर देंगे तो आपको हो सकता है वो आपको संतुष्टि मिल जाए और आपको क्रोध ना आए। क्रोध एक नकारात्मक ऊर्जा है जो न केवल मानसिक शांति को भंग करता है बल्कि हमें गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। यदि क्रोध को सही ढंग से नियंत्रित किया जाए तो वह व्यक्ति अच्छा विकास और सफलता को तेजी से बढ़ सकता है। क्रोध के बहुत नकारात्मक प्रभाव होते हैं। रिश्तों में खटास आ जाती है, जिससे आप क्रोध करते हैं वो आपसे दूर हो जाता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यदि आप ज़्यादा क्रोधित होते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर या आपका मन अशांत हो जाता है, तो इस वजह से आपका शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, तो आप उसको सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। निर्णय क्षमता को कमजोर करता है। अधिकतर क्या होता है, जब क्रोध में होते हैं तो निर्णय अधिकतर गलत होते हैं और गलत जो होते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। गलत शब्द या क्रियाओं से पछतावा होता है। हमेशा कहीं हमने पढ़ा है कि आप जब गुस्से में हो, क्रोध में हो, तो कोई निर्णय नहीं ले और खुश हो तो वादे ना करें। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आप कई बार ऐसे वादे कर देते हैं जो आपके लिए बाद में कष्टदायी हो जाते हैं, जिसको पूरा करना कई बार मुश्किल हो जाता है। क्रोध पर नियंत्रण से फायदा क्या है कि आपको मानसिक शांति रहती है, खुशहाली मिलती है, निर्णय क्षमता बेहतर होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और सफलता की राह आसान हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ धार्मिक ग्रंथों में क्रोध नियंत्रण के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं।
जैसे जो है अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में महाभारत युद्ध में अर्जुन ने जब अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे क्रोध और मोह त्याग करके अपने धर्म का पालन करने की सीख दिया। तो इस प्रकार जो है उनका जो सीख क्या मिलती है, क्रोध और भावनाओं के प्रभाव में जो है निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने कर्तव्यों जो धर्म है कि वो प्राथमिकता देनी चाहिए। धैर्य और संयम में स्थिति को संभालना चाहिए। इसी प्रकार रावण का अहंकार और क्रोध जो है उसके कारण रावण नष्ट हो गया। जब विभीषण ने उसे श्री राम से युद्ध न करने की सलाह दी, तो रावण ने क्रोध में आकर अपने भाई को लंका से निकाल दिया, अन्यथा उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। तो अहंकार और क्रोध का परिणाम विनाशकारी होता है। सही सलाह को धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। विवेकपूर्ण निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। इसी प्रकार दुर्योधन जो है हमेशा क्रोध और ईर्ष्या से भरा रहता था, जिसके कारण उसने पांडवों के साथ अन्याय किया। और दूसरी ओर युधिष्ठिर ने धैर्य और संयम से काम किया, और जिससे कि अंततः उनको जो है जीत मिली, न्याय और धर्म की जीत हुई। इससे शिक्षा ये मिलती है कि क्रोध और ईर्ष्या से हमेशा नुकसान होता है। धैर्य और संयम रखने वाले सच्चे विजेता होते हैं। तो अब ये बड़ी बात होती है कि क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण कैसे किया जाए। तो जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कुछ सजेशन दिए हुए हैं। तो जब भी क्रोध आए कुछ क्षण रुके, गहरी सांस ले, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। कई बार हम लोग बोलते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है तो पहले एक गिलास पानी पी लें, पीने के बाद जो है तब आप क्रोध करें। तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आप ही सोचें क्या ये क्रोध करना जरूरी है, तो ये आप हो सकता है क्रोध को टाल दें। ध्यान और योग मन को शांत करता है, भावनाओं को संतुलित करने में मदद करते हैं। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की आदत डालें, इससे नकारात्मकता और क्रोध कम होगा। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखें, इससे मन हल्का होगा, क्रोध दूर होगा। क्रोध आने पर चिल्लाने या आक्रामक होने की बजाय शांत और स्पष्ट रूप से अपनी बात करें। सकारात्मक और समझदार लोगों के साथ रहें, जो आपको धैर्य और संयम सिखा सकें। यदि आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तो आप छोटी छोटी बातों में क्रोधित नहीं होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो बहुत धैर्यवान थे और सफलताओं से कभी क्रोधित नहीं होते थे। इसी प्रकार महात्मा गांधी, उन्होंने अहिंसा और धैर्य से पूरे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई। डॉक्टर APJ कलाम जो हमेशा संयमित सकारात्मक रहे, जिससे कि वे एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। इसीलिए कहना है कि क्रोध एक शक्ति है, जिसे यदि सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह आत्मविश्वास और सफलता का साधन बन सकती है। धार्मिक ग्रंथों में भी क्रोध पर नियंत्रण के महत्व को बताया गया है। यदि हम धैर्य और ध्यान, सकारात्मक सोच और संवाद कौशल को अपनाएं तो न केवल क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना जो है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत छोटे में आपको बताया, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में या अन्य फेसबुक ग्रुप में अपने मित्रों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।